वेलकम स्टूडेंट्स। आज 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम करेंगे और उसमें से सिर्फ 6 सम आज करने वाले हैं। तो बाकी के जो सम्स हैं वो पार्ट 2 में जाएंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स को क्लिक कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं। तो पहला सम हम पढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज फर्स्ट सम। उसके 3 पार्ट्स यानी एक ही सेक्शन में 3 सम्स हैं। तो हम करेंगे वो सारा कुछ यहाँ पर लिख के रखा है, तो वैसे के वैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको वो इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कुछ ट्राइंगल्स दिए हैं और लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स यानी उनके लेंथ्स भी यानी उनका मेजरमेंट भी हमको दिया गया है। आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। अभी इसमें हमको ये फाइंड आउट करना है कि जो रे पीएम है, ओके, ये वाला रे पीएम, ये जो एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर है या नहीं। 3 प्रकार के ट्राइंगल्स दिए हैं यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में और तीनों प्रकार के अलग अलग जो उनके लेंथ्स दिए हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार हमें ये फाइंड आउट करना है कि पीएम जो है बाइसेक्टर उन एंगल का यानी एंगल क्यूपीआर का है या नहीं है। तो पहले वाला हमको जो इंफॉर्मेशन मिला है कि पी क्यू जो है पी क्यू अपॉन पी आर, ओके, यहाँ पर जो ट्राइंगल दिया है यहाँ पर देखते हैं कि क्यू एम जो है 3.5, एम आर 1.5, आर पी 3 एंड क्यू पी इज 7। ये इंफॉर्मेशन हमको उस डायग्राम में देखने को मिलता है। तो पी क्यू अपॉन पी आर जो हमने थियरम किया था उसके अनुसार, ओके, इज इक्वल टू 7/3। अभी इसका कैंसिलेशन नहीं कर सकते, तो जैसे है वैसे ही छोड़ दो। अगला जो है दैट इज क्यू एम अपॉन एम आर। अभी एक चीज यहां पर याद रखना, ये सम करने के समय अगर तुम बड़े नंबर यानी बड़े लेंथ्स का जो डायमेंशन है वो पहले ऊपर लेते हो तो दूसरे बार भी जब आप लेते हैं तब भी बड़े डायमेंशन का यानी बड़े लेंथ का जो नंबर है वो अब हमको ऊपर ही लेना है। जैसे कि पी क्यू, तो पी क्यू क्या है 7 और 3, इसमें बड़ा कौन सा है 7, सो पी क्यू हमने ऊपर लिया। अगर हमने पी आर यहाँ पर पहले ऊपर लिया तो यहाँ पर आर एम भी ऊपर आएगा। यानी अगर बड़ा नंबर का लेंथ ऊपर लेते हो तो दूसरे समय भी यानी दूसरे बार भी आपको बड़े लेंथ का जो नंबर है या लेंथ है वो ऊपर लेना है न्यूमरेटर में, ठीक है, फाइन। तो पी क्यू अपॉन पी आर हमको मिला 7/3। उसी प्रकार क्यू एम 3.5 और 1.5, तो बड़ा है 3.5, सो क्यू एम अपॉन आर एम। तो यहां पर हमने देखा 3.5 अपॉन 1.5, तो इसका पॉइंट निकालेंगे, नीचे 10 डालेंगे और इसका पॉइंट निकालेंगे हम और ऊपर 10 डालेंगे। 10 1 जा कैंसिल होता है। इधर है अभी बन गया है 35/15, सो 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 7/3। अभी ये आंसर और ये आंसर एक ही जैसा है, यानी पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन आर एम इज नथिंग बट 7/3, ठीक है। तो देयरफॉर रे, अभी दोनों के दोनों आंसर्स एक जैसे हैं, इसका मतलब है कि देयरफॉर रे पीएम बाइसेक्ट्स एंगल क्यूपीआर, क्योंकि सेम रेशियो था जैसे हमने कल थ्योरम में देखा, तो यहां पर भी सेम आंसर आया है, इसलिए रे पीएम बाइसेक्ट्स एंगल क्यूपीआर। ये रहा हमारा फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट सम। अभी सेकेंड वाला भी वैसा ही है, हम देखेंगे यहां पर पी क्यू अपॉन पी आर 10/7 और क्यू एम अपॉन आर एम, यानी यहां पर हमको 8/6
तो यहाँ पर कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4/3। लेकिन अभी यहाँ पर देखेंगे एक है 10/7, दूसरा है 4/3, जो कि इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो वो रे जो है पीएम उसका बाइसेक्टर नहीं हो सकता, यानी बाइसेक्ट नहीं कर सकता एंगल पी क्यू पी आर को। इसलिए यहां पर लिखा है therefore रे पीएम डज नॉट बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। अब यहां पर देखेंगे थर्ड सम में कैसा है, क्यू पी दिया है 9, आर पी दिया है 10, आर एम दिया है 4 और एम क्यू दिया है 3.6। सेम वे हम करेंगे। अब यहाँ पर पी क्यू हमने पहला लिया, छोटा नंबर पहला लिया है, तो यहाँ पर भी जो है, जो अगला जो हम लेने वाले हैं क्यू एम और एम आर, उसमें भी छोटा वाला ऊपर आएगा। तो अगर छोटा वाला ऊपर है तो दूसरे बार भी छोटा वाला ऊपर ही रहेगा, अगर बड़ा वाला ऊपर है तो दूसरे बार भी बड़ा वाला ऊपर ही रहेगा। तो ये याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर 9/10 कैंसिल नहीं होता है, वैसे के वैसे रखो। क्यू एम अपॉन आर एम दैट इज नथिंग बट 3.6/4, 3.6/4। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट मैंने निकाल दिया। जब मैं पॉइंट निकालता हूं, पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए एक जीरो यानी 10। ओके, तो 1/10, नो नंबर, ऊपर कोई नंबर नहीं है मतलब 1। सो अभी कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी 9/10 आंसर है। अभी देखो दोनों आंसर्स यहां पर भी और यहां पर भी दोनों आंसर सेम है, इसलिए पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन आर एम इज इक्वल टू 9/10, यानी दोनों आंसर सेम है, इसलिए रे पी एम बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। ठीक है, अभी हम जाएंगे सेकेंड पार्ट में, यानी सेकेंड सम में हम देखेंगे। यहां पर ये डायग्राम है, यहां पर क्या दिया, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, पी एम इज 15, तो पी एम यहां से यहां तक 15, ओके, पी क्यू इज 2.5, पी क्यू इज 25, यानी यहां से यहां तक 25, ओके, फिर पी आर इज 20, पी आर इज 20 और एन आर इज 8, ये दिया गया है। अभी यहां पर हमको एम क्यू नहीं मालूम और पी एन भी नहीं मालूम, तो वो पहले हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी आगे का जो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ये दो फाइंड आउट करेंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू, यानी पी क्यू किससे बना है, पी एम प्लस एम क्यू, तो यही लिखा मैंने और वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। पी क्यू 25 दिया है, पी एम 15 दिया है, एम क्यू वैसे का वैसा ही है। सो एम क्यू इज इक्वल टू 25 माइनस 15, दैट इज नथिंग बट 10। समझ में आया ये बात, तो एम क्यू मिल गया। तो फिर अभी हम देखेंगे पी आर के बारे में, यानी इसका पी आर किससे बना है, पी एन प्लस एन आर, तो यही लिखा है पी एन प्लस एन आर यहाँ पर। तो पी आर कितना है 20, ओके, सब्स्टिट्यूट करेंगे वाले, पी आर कितना है 20, पी एन कितना है नहीं दिया है, वैसे के वैसे, एन आर कितना है 8। ठीक है, अब इस 8 को यहां पर लेके आएंगे, यानी पी एन इज इक्वल टू 20 माइनस 8 प्लस 8 था, जब इक्वल टू के दूसरे छोर पे आता है तो वो बनता है -8, यानी 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। सो पी एन कितना है 12, तो दोनों हमको मिल गए, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, ओके, एन एम पैरेलल टू आर क्यू है या नहीं, और गिव रीजंस, क्या रीजन हो सकता है बोल के इसने बोला है। अभी देखो यहां पर हमने क्या किया, पी एन अपॉन एन आर, जैसे यहां पर हम लोग ने किया था, तो पी एन अपॉन एन आर और पी एम अपॉन एम क्यू सब्स्टिट्यूट किया। पी एन अपॉन एन आर कितना है 12/8, कैंसिल होता है, एक ही टेबल में जाता है, ओके, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 3/2, यहाँ पर 1 मिला। दूसरा जो है 15/10, यानी 5 2 जा 10, 5 3 जा 15,
यानी 3/2, दोनों के दोनों 3/2 आंसर दे रहे हैं। PM/NR इज इक्वल टू एम PM/MQ इज इक्वल टू 3/2। अभी रेशियो सेम है, ओके, तो आंसर भी सेम है। तो यहां पर लिखेंगे सेगमेंट NM पैरेलल टू साइड QR। ओके, इन्होंने बोला है सेगमेंट NM इज इट पैरेलल, यस। ओके, तो ये हमारा पूरा सॉल्व करके ये रीजन हमने बता दिया। सेगमेंट NM इज पैरेलल टू साइड QR। ठीक है, तो ये सेकंड सम समझ में आया। थर्ड मैंने यहां पर किया, कोई फोर्थ है, ये थर्ड यहां पर किया है, तो कॉन्सेंट्रेट यहां पर करो। ठीक है, अभी थर्ड सम हम पढ़ेंगे। इन ट्राइंगल MNP और ये Q जो है ये बाइसेक्टर, NQ इज द बाइसेक्टर। ठीक है, अभी क्या क्या दिया है, NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल M जो हमने देखा। MN इज 5, MN 5 दिया है, PN जो 7 दिया है, QM जो है 2.5 दिया है। देन फाइंड QP फाइंड आउट करना है। सेम वे अपने को वैसे ही फाइंड आउट करना है। MN/NP और PN इस, अभी ये छोटा नंबर है, ठीक है, MN, ओके, तो इसमें ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है। सो MQ/PQ। रीजन क्या है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, जो थियरम हमने किया था, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो उसके अनुसार हमने ये लिखा। देन इज इक्वल टू, अभी MN कितना दिया है 5, PN कितना दिया है 7 और MQ कितना दिया है 2.5, PQ नहीं मालूम। अब यहां पर देखो, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर ऐसा कर देता हूं फॉर योर कन्वीनियंस से। इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई, एग्जाम में नहीं करना, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि तुम समझ सको। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि PQ के साथ कौन सा नंबर है। अभी PQ इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई PQ, 7 मल्टीप्लाई बाई 2.5। ठीक है, सो जो भी अल्फाबेट्स जो भी फाइंड आउट करना है उसके साथ जो नंबर है वो यहां पर जाएगा, वही नंबर यहां पर आएगा। अब यहां पर 2.5 दिया है, मैं ये पॉइंट हटा देता हूं और इधर 10 डालता हूं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी एक 0 यानी 10। ठीक है, सो ये अभी कैंसिलेशन करते हैं। सो अपॉन 5 1 जा 5 5 जा 25। ठीक है, 5 5 जा 25। अभी को जाता है क्या, और नहीं जाता है। सो 7, हाँ ये 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5, यानी अब बचा सिर्फ 7 और 2, यानी 7/2। जब डिवाइड करेंगे 7/2 को तो हमको मिलेगा 3.5 यूनिट्स। ओके, तो इस PQ इज इक्वल टू 3.5 यूनिट्स। समझ में आया? ओके, अब हम जाएंगे फोर्थ सम। फोर्थ सम क्या बोलता है, वो कहता है मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर्स आर गिवन। देखो, एंगल APQ 60, एंगल ABC ऑल्सो इज 60, ये दोनों 60 दिया है। ठीक है, हमको क्या करना है, प्रूव दैट AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। अगेन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके, जो हमने किया था वो काम आता है यहाँ पर। तो देखेंगे APQ angle and ABC both are 60 degrees, that's why they are congruent, इसलिए वो congruent है। So APQ congruent to ABC already फिगर के अनुसार हमको दिया गया है। ठीक है, therefore segment PQ is parallel to BC। ओके, इसीलिए ये जो लाइन्स है, दैट इज सेगमेंट जो है PQ और BC, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि एंगल्स और सेम। ओके, देन ये कौन से प्रकार के एंगल हैं, जैसे 1 2 1 2, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 1 2 और 1 2, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, so corresponding angle test, right? अभी AP/PB is equal to AQ/QC by basic proportionality theorem, okay, they are equal to each other। ठीक है, हमने देखा कि एंगल्स इक्वल है,
हमने देखा बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मीन्स व्हाट, AP और PB जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को सिद्ध करता है, ये दोनों जो स्टेप्स हैं। ओके, तो इसीलिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके फाइन, नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम जाएंगे। अब यहां पर फिफ्थ सम दिया है ट्रेपेजियम ट्रैप। ओके, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में ABCDPQ, AP दिया है 15, PD दिया है 12, BQ दिया है नहीं दिया है, BQ नहीं दिया है, और QC दिया है 14। तो उसी प्रकार लिखेंगे हम AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज 15 अपॉन 12, और यहां पर नहीं दिया है तो इसलिए BQ वैसे क्या वैसे रहेगा अपॉन 14। अगेन वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो 12 इंटू BQ और BQ इंटू 12 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 14। सो BQ के साथ क्या है 12, तो यहां पर आएगा और यहां पर भी आएगा, कैंसिल करते हैं, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12। अब यहां पर 2 3 हाँ 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ओके, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सो 7 5 जा 35, 2 नीचे जो है वो वैसे के वैसे, डिवाइड करने पर हमको मिलता है 17.5 यूनिट्स। ठीक है, अब जाएंगे आखिरी के सम आज के लिए। राइट, यहां पर जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम है MNP, और MN दिया है 25, MQ दिया है 14, NP दिया है 40, QP हमें नहीं मालूम है, वही हमको ढूंढना है। सो इन ट्राइंगल MNP, अभी इसका क्वेश्चन कैसा है, फाइंड QP, QP ही फाइंड आउट करना बोला है, यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। जो भी हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है फिगर में, उसकी मदद से हमको QP ढूंढना है। तो पहले कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल MNP, NQ इज द बाइसेक्टर। ये जैसा इधर दो डॉट्स मतलब सेम डॉट्स है, मतलब सेम मेजरमेंट्स हैं, यानी NQ इज द एंगल बाइसेक्टर, ओके, ऑफ एंगल MNP। सो MN अपॉन, अभी उसी प्रकार MN अपॉन NP, अभी यहाँ पर छोटा नंबर लिया है, इज इक्वल टू MQ अपॉन, ये बड़ा हो सकता है, ठीक है, सो MQ अपॉन QP। ठीक है, सो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, अगेन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के अनुसार MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP, दैट इज नथिंग बट, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, ये स्टेप अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, दो बार है ये, सो इट नॉट नेसेसरी टू राइट दिस स्टेप। ओके, इसी को रेफर करते हैं। 25 अपॉन 40 इज इक्वल टू 14 अपॉन QP, अगेन विल क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, एग्जाम में नहीं डालना है ऐसे, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो QP इंटू 25 इज इक्वल टू 40 अपॉन 14। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि 40 इंटू 14 एंड QP इंटू 25 अपॉन 25 अपॉन 25, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। अब और कैंसलेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल में नहीं जा रहे हैं। सो 8 इंटू 14 दैट गिव्स मी 112 अपॉन 5, डिवाइड करने पर हमको मिलता है 22.4। ओके, QP इज नथिंग बट 22.4 यूनिट्स। ठीक है, तो आज हमने पूरे 6 सम खत्म किए। फिर से वीडियो देखो अगर तुमको समझ में नहीं आता तो। ओके, कल के दिन हम बाकी के सम्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इजी चैप्टर है तो 1-2 बार देखो और बिना देख के सॉल्व करो। ठीक है, तो अगले सेशन तक हम वेट करेंगे और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। थैंक यू।